ना इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल भाई इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको भी जाके आप ज्वाइन करिए, हमारे सब्सक्राइबर्स से आपस में घुलिए मिलिए, बात करिए। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। पर चलो ठीक है, वो छोड़। अब तू मुझे ये बता कि तेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा अंडररेटेड टीम कौन सी है आईपीएल की? जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, ये पिछले सीजन बहुत ही ज़्यादा चला था कि SRH इज प्रॉब्ली द मोस्ट अंडररेटेड टीम। एसआरएच ने तो इतना परफॉर्म कर दिया कि अब सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चाएं होती हैं। ट्रेविस हेड चलेगा, अभिषेक शर्मा चलेगा, ईशान किशन चलेगा, कौन चलेगा? अंडररेटेड इन व्हाट सेंस? मतलब मैं बहुत अच्छे से इसको बेसिकली नहीं समझ पा मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली एक टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं या, पर उनको उस हिसाब की रिकग्निशन नहीं मिलती। रहा। ओह ओके, आई थिंक आई थिंक एट सम स्टेज इट इज, अगर रिसेंटली कोई टीम बात करोगे ना, इट इज लखनऊ सुपर जायंट्स। रिसेंटली की अगर आप बात कर रियली? रहे हो, जो अभी नई नई टीमें आई, हाँ, उन्होंने इतना गंदा केएल राहुल को मॉक किया जाता है, फन एलिमेंट, अ फन टीम। बट अगर आप पिछले 3 सीजन उठाकर देखोगे, जब से वो लोग आए हैं वो प्लेऑफ्स में गए हैं। और हर बार, पिछली बार नहीं गए थे, पिछली बार नहीं गए थे। पिछली बार नहीं गए थे, उसके बाद हर बार गए। मतलब 2 बार वो लगातार बैक टू बैक दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स। और उन्होंने, अब गुजरात टाइटंस को मैं अंडररेटेड नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो ट्रॉफी विनिंग टीम है, तो उसकी तो बात ही अलग हो गई नहीं, फिर। बट देन यू कैन से ना कि वो ट्रॉफी जीते लेकिन उनको इतनी हाइप नहीं मिलती। उस तरीके से तू कह सकता है, तू चाहे तो तो। उस तरीके से तो फिर ऑब्वियसली भाई गुजरात टाइटंस है, इसमें तो हम्म। कोई डाउट ही नहीं है ना। कि ट्रॉफी विनिंग टीम जो पहले सीजन में ट्रॉफी जीत रही है, दूसरे सीजन में फाइनल खेल रही है, हम्म। फिर तो कोई हाइप नहीं है, उस लेवल की तो कोई हाइप नहीं है ना। घुमा हम्म। फिरा के तो आप रह के तो फिर CSK, RCB, MI, KKR पे ही जाते हो। या यही 4 टीमें हो मैं तेरे को जाती हैं। 2-3 नाम और देता हूँ। एक जैसे केकेआर के लिए बहुत होता था कि आप उनको बिग थ्री में कंसिडर नहीं नहीं करते, नहीं, आप के के आरसीबी आर को इज डाल देते हो। के, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। KKR हम्म। इज, KKR भाई क्या बात कर रहे हो भाई, क्या फैन बेस है उनका, शाहरुख खान एग्जैक्टली। को लेकर आधे फैन बेस है उनका, हमेशा हाइप्ड रहते हैं। मैं नहीं मानता। आई एग्री। मैं भी नहीं मानता अब इस बात को, अब तो जीत भी गए हैं। सेकंड नाम जो आता है वो है एसआरएच का, जो मोहित कह रहा था कि एसआरएच भी टाइटल जीती हुई है, बट वंस अगेन उनको बिल्कुल भी हाइप नहीं मिलती अंटिल लास्ट ईयर, जब वो पैट कमिंस वगैरह ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी टीम को। उससे पहले तक ये था कि इस टीम की कोई फैन बेस इतनी है नहीं, लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते इतनी ज़्यादा, जबकि वो टाइटल जीते हुए हैं मोर देन अपना आरसीबी। टाइटल बट जीते हुए हैं हाँ, बट उस फेज में उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी ना, इसीलिए तो। और वही तो टीम, जब प्लेयर्स वो होती हैं, जैसे केन विलियमसन था, है ना, डेविड वार्नर का सागा जो पूरा हुआ, हटाना बैठाना, फिर केन विलियमसन को भी हटा देना, तो उस टीम ने ना अपनी थोड़ी सी वो मार्केट वैल्यू घटा ली थी। 2016 में तो बहुत हाइप थे, 2017-18 तक भी थे, जब तक वो केन विलियमसन वार्नर सागा चल रहा था, दे वर वेरी हाइप। जॉनी बेस्टो वाज यूज्ड टू ओपन विथ डेविड वार्नर, बहुत मजा आता था भाई, वो हाइप्ड थे। जब उनका ये पूरा वार्नर और विलियमसन सागा हुआ ना, दो बड़े प्लेयर्स जिनकी इंडिया इतनी रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली वार्नर की एज अ ट्रॉफी चैंपियन, एंड केन विलियमसन इज केन विलियमसन भाई, उसकी नेक्स्ट लेवल इंडिया में रिस्पेक्ट है। तो जब वो सारी चीजें हुई ना, SRH ने अपने आप को डाउन कराया। आप प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से आपको देखा जा रहा है, आपका नाम SRH है इसलिए नहीं देखा जा रहा है, तो वहां गड़बड़ हुई। इसलिए आई पर्सनली डू नॉट एग्री। एंड जब 2024 में हैदराबाद फिर से हैदराबाद बनी, दे गॉट देयर प्लेयर्स, दे डिलीवर्ड परफॉर्मेंस, लोगों ने अल्टीमेट तुरंत रिकॉग्नाइज किया यार। ऐसा भी नहीं था कि वो परफॉर्मेंस करे और रिकॉग्नाइज नहीं हुए। जब परफॉर्मेंस नहीं आई, आपने गलतियां की, आपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं की, तब आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, तब आप डाउन हुए एक फेज में। 18-19, वही 19-20-21 वाला एक फेज था। बट उसके बाद से फिर से आप आए, आपने अच्छी टीम बनाई और आपको उतनी हाइप मिली है। मैं कहूंगा पर्सनली, मैं फिर से घूम फिर के मैं तो लखनऊ पे रहूंगा, अगर मेरे से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस फिर पंजाब की भी नहीं आई है। पंजाब जो कि बीच में आती है, वो लड़खड़ा के फिर चले जाते हैं, कभी 5 पर रहेंगे, लगेगा आ रहे हैं प्लेऑफ्स में, खत्म। दिल्ली की भी वही एक सीजन याद आता है मेरे को, जब श्रेयस अय्यर का एरा था ना, वो 3 साल की साइकिल थी, दे वर डूइंग रियली गुड। अगर आप उस टाइम मेरे से सवाल पूछते, 100% दिल्ली कैपिटल्स थी। बट फिर उनका भी डाउनफॉल हो गया। और एक और नाम मैं देखो बताता हूँ, एक और नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जो पहले चैंपियन थे, बट उनकी भी उतनी हाइप नहीं मिलती, ऑल्दो उनके पास एक टाइटल है ऑन पेपर, एंड रिसेंटली रेगुलरली प्लेऑफ्स में भी आते रहे हैं। 2008 के बाद सबसे हाइप्ड थे, ट्रॉफी जीता शुरू किया, पूरा फेज ऐसा गया जहां कुछ नहीं था, दे वर लेफ्ट विथ नथिंग, इसलिए हाइप्ड नहीं हुए। वो लगभग 10 साल का फेज है, इट इज अ वेरी लॉन्ग फेज। फिर आप हाइप किस बात के लिए होगे? फिर आया 2-3 साल संजू सैमसन एरा। संजू सैमसन एरा में उन्होंने फिर से शुरू कर दिया अपना खेल। तो आई आई फील कि हाँ भाई, संजू सैमसन के एरा से उन्होंने अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, और वो रिकॉग्निशन मिल भी रही है।
हाँ, लखनऊ, और मैं कंक्लूड करूं सारे टीमों को डिस्कस करने के बाद, लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी तुमने सारी टीम्स का लेके कहा, आई जेन्युइनली एग्री विद इट, क्योंकि वो एसआरएच वाला भी, वो जब प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फिर आपका नेचुरली नाम डूबेगा ही डूबेगा। एंड राजस्थान रॉयल्स का तो था ही भाई, 2008 के बाद इतनी अच्छी स्टार्ट करी आपने, फिर सबको लगा कि नहीं भाई अब तो छड़ी लगा देंगे ये लोग ट्रॉफीज़ के, और उसके बाद 2008 से लेकर अब क्या 16 सीजन हो चुके, अभी तक आपका कुछ ट्रॉफी आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो डाई डाउन करेगा ही करेगा। जीटी इज़ अ वेरी गुड आई वुड से एग्जाम्पल, क्योंकि डिस्पाइट विनिंग एन आईपीएल ट्रॉफी, शुभमन गिल भी है वहाँ पे जो कि नेक्स्ट पोस्टर बॉय होने वाले इंडियन क्रिकेट के, स्टिल ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि जब आप क्रिएटर होते हो ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस टीम की कितना फैन बेस है। बिल्कुल भाई, जीटी का तो, जीटी क्रेजी थी, वो शुरू में आया ना उन्होंने एकदम फाड़ दिया, और ऑब्वियसली वो उनका नहीं है। अभी हार्दिक चला गया तो और डाउन हो गया, पिछला सीजन खराब गया और डाउन हो गया। तो वो जो जिस जिस कहते हैं ना कि जिस अचीवमेंट के साथ वो टीम आती है, उस हिसाब से तो ज्यादा डिजर्व करते हैं। बट फिर वो हो जाता है ना कि टाइम क्योंकि बहुत छोटा है ना, फिर आप अंडररेटेड टीम तब नहीं कहते हो जब ट्रॉफी जल्दी जीते होते हैं, फिर आप अंडररेटेड का टैग नहीं लगाना चाहते, इसलिए मैंने जीटी को जाने दिया। फिर लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं हो रहा अंडररेटेड का टैग, यार अभी तो ट्रॉफी जीते हैं। दो टीमें जो जस्टिफाई करती हैं वो लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स हैं, इस पर्सपेक्टिव से कि नहीं जीते हैं लेकिन परफॉर्मेंस करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम कहते हैं ना कि लतभोसर टीम जैसी नहीं रहती, हमारे गांव में कहते हैं। दैट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट। आई वुड ऑल्सो प्रॉब्ली से राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि ऑफ लेट वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट देन थोड़ी सी वो हाइप की थोड़ी सी कमी हो रही है। ऑल्दो भी रिसेंटली हमने अपने चैनल पे भी नोटिस करा भाई कि राजस्थान रॉयल्स की भी ऑडियंस काफ़ी आ गई है, एंड काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है हमें राजस्थान रॉयल्स से भी। तो बट हाँ, आई वुड से प्रॉब्ली राजस्थान रॉयल्स। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।